हेलो बच्चों, कैसे हो? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहां पे हम जेईई के प्रॉब्लम को एक पूरी तरह से ढूंढ देते हैं। तो बिना वक्त जाया किए आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही शानदार है और उसका डिस्कशन मैं अभी अभी शुरू करने वाला हूँ। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। So here it is the problem. यहाँ पे देख सकते हैं कि a एंड b का एक वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है दो, यहाँ पे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो लॉग के हिसाब से दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो a यहाँ पे जो बेस है उसके हिसाब से 18 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि 18 को हम a के पावर में एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली जो ये जो टर्म दिया गया है इसको भी हम b के पावर में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये है मेरा a जो कि है 3√2 और ये है मेरा b जो कि है 5 टू द पावर 1/6 6√6 टू द पावर -1, क्योंकि ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में है इसलिए न्यूमरेटर में आने के लिए हमें इसके पावर को -1 देना पड़ेगा। एक्चुअली ये है 5 टू द पावर -1/6 एंड 6 टू द पावर -1/2। बस अब हमें इस टर्म जो है यहाँ पे लॉग के साथ जो टर्म दिया गया है इस एक्सप्रेशन को हम a एंड b के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे, फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखते हैं। चलिए सबसे पहले आता है 18 टू द पावर 5/4। ओके, 18 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5/4। अच्छा, ये टर्म जो है ये 3√2 होल स्क्वायर है ना यहाँ, इसके बाद 5/4 है। अब 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो हमारे पास होगा 3√2 5/2। सो अगर हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करें, लॉग ए 18 टू द पावर 5/4, तो वो होगा लॉग ए, ये वाला हमारा ए है, यहाँ पे ए दिया गया है, सो ए टू द पावर 5/2, सो दिस 5/2 होगा। क्योंकि ये पावर जो है वो आगे आ जाता है और अब ये नंबर और बेस सेम हो गया तो 1 आ जाएगा। अब ये तो है 5/2, अब हम इसको करेंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल, ठीक है? देखते हैं। सो मेरे पास है √1080, दैट मीन्स 1080 टू द पावर हाफ। इसका मतलब ये है 108 इंटू 10, 9 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर हाफ। ठीक है, थोड़ा सा इसका देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब है 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2 2 इंटू 5 होल टू द पावर हाफ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, है ना? हाँ। अब एक और बात, इसका मतलब ये है कि ये 6 क्यूब 5 इंटू, अगर मैं यहाँ पे हाफ को एडजस्ट कर दूँ तो यानी कि ये 2 हो जाएगा इस तरह। यहाँ से अगर हाफ को मैं शिफ्ट कर दूँ तो ओके, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, हमारा ये था बेस बी था, ये यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो 6 टू द पावर 3/2 5 टू द पावर हाफ, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, 6 टू द पावर -3/2 5 टू द पावर -3/6 टू द पावर, माइनस लिया तो बाहर भी माइनस लेंगे, ओके? ये ठीक, हमारा ये फॉलो हो रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इस क्यूब को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, है ना? यानी कि ये है हमारा b टू द पावर -3, ये हमारा b का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे b का जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से हम लिखे हैं यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इसका मतलब ये है कि log सफिक्स b √1080 का मतलब है कि log सफिक्स b b टू द पावर -3, तो -3 आगे आ जाएगा एंड log b 1 हो जाएगा।
ओके, माइनस से आगे माइनस ही होगा, इस कैंसिल। सो हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल गया, परफेक्ट। सो इसका वैल्यू जो है ये है 5/2, इसका वैल्यू जो है ये है -3। अब हमारा काम आसान हो गया, हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे फिर से हम लिख लेंगे 3x + 2y = 2, ये होगा 5/2 एंड ये होगा 2x - y = 2। अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 4 एंड यहाँ से 2 उठा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस या प्लस, यहाँ पे प्लस, तो होगा 4x + 5y, और किस कर देंगे = 8। सो 8 है हमारा आंसर। देख लीजिए।